वो स्त्री। जी हाँ, अक्सर मैं आपको बहुत सी हॉरर स्टोरीज और हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताती आई हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना, जी हाँ, ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए या आप डर के मारे कांपने भी लगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ साधिका कौर और आज आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से एक लड़के ने बताई अपने चाचा की कहानी। कैसे खेत में मिली उनको एक औरत, एक अनजान औरत जिसने सबको हैरान कर दिया। क्या सच में अगर आप किसी भी महिला की, जी हाँ, किसी भी छोटी महिला की शरीर को दफनाते हो वो आत्मा बन जाती है? आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसी कहानी जो एक लड़के ने बताई। आखिर उसके चाचा के साथ ऐसा क्या हुआ जो उस लड़के ने इतनी बड़ी कहानी लिख दी। चलिए आपको बताते हैं एक लड़के की सच्ची घटना। सितंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। इस लड़के के महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में एक खाट में सोए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण ये सब अंधेरे में ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी थी। वहीं अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस लड़के के महेंद्र चाचा को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंस ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंस ऐसा कर रही है, इसलिए लड़के के महेंद्र चाचा ने खेत में चिमनी जलाई जिससे इन भैंसों की थोड़ी ठंड कम हो और भैंसों को गर्माहट मिले। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उनके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत यानी कि एक स्त्री उनकी खाट पर बैठी है, यानी कि चारपाई पर बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो लड़के के महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा सा डर लग रहा था। उसी वक्त महेंद्र चाचा ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। वहीं महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यानी कि महेंद्र चाचा ने पूछा कि वहां पर कौन बैठा है, लेकिन आगे से उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए वहीं महेंद्र चाचा अचंभित रह गए, हैरान हो गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वहीं महेंद्र चाचा खड़े हो गए, वो डरने लगे। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, उनको हिम्मत कर कर आगे आना होगा और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। वहीं चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन है तू? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? वहीं चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहां से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी।
वहीं महेंद्र चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत कौन है। अगर वो इस औरत को जानते हैं तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है। वहीं अचानक महेंद्र चाचा को याद आया कि अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। वहीं अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। वहीं महेंद्र चाचा को सारी बात याद आ गई और वो सीधा ज्योति के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी, इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। वहीं उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। ज्योति ने यह भी बताया कि वो कितने सालों से ऐसे ही यहाँ पर भटक रही है। वो इस पेड़ पर अपने भाई और अपनी यादों को सोचती हुई भटकती रहती है। ज्योति ने बताया कि वो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो सबके सामने आ सके और बोल सके कि उसको मुक्ति चाहिए। वहीं महेंद्र चाचा बहुत रोए क्योंकि उनकी बहन इस अवस्था में इतने सालों से दर्द में जी रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्योति जो कई सालों बाद खेत में मर गई थी, कोई नहीं जानता था गांव में कि उसकी आत्मा भटकती है। सिर्फ वही जानती थी कि वो दर दर की ठोकरें खा रही है और भटक रही है, क्योंकि उसको सिर्फ दफनाया गया, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल थी। 14 साल की उम्र समझ के उसको दफनाया गया। क्या सच में हमें छोटे बच्चों को दफनाना नहीं चाहिए? हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि ज्योति की आत्मा इसलिए भी भटक रही थी क्योंकि उसकी अचानक से मौत हो गई थी। जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।